तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आप लोगों को हम फिर से मस्ती करने ले चलते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी में आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। बड़ी मज़ा आएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो में हमने बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके। तो अब उसी से रिलेटेड देखिए कि कंडक्टर में अगर कोई कंडक्टर से अगर चार्ज पास करता है तो उस सरफेस के, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर से अगर चार्ज पास कराया जाता है तो क्या होगा कि जो चार्ज होगा इसके इंटायर सरफेस पर पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, फैल जाएगा। मतलब चार्ज इसके सरफेस पर पूरा फैल जाएगा। लेकिन यही अगर इंसुलेटर है तो इस पर अगर हम चार्ज देंगे तो ये एक जगह पर स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा। तो अब इसमें हम एक डिफरेंस बना सकते हैं, मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ये क्या हो जाएगा मेन डिफरेंस कि देखिए इसमें होगा व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड, some charge is transferred to a conductor it readily spread out, फैल जाना, या इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लीजिए, ओवर its entire surface। entire surface on the other hand, if some charge is put on an insulator, it stays at the same place। तो बच्चों यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये मेन डिफरेंस हो गया कि जब हम किसी कंडक्टर से होकर चार्ज को अगर हम पास करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वह पूरा फैल जाता है उसके सरफेस पर। लेकिन वही जब इंसुलेटर होता है तो वो जब उससे में हम चार्ज रखते हैं तो क्या होता है, वो एक प्लेस पर स्टे हो जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर एक क्वेश्चन है कि अ मेटल इज रब्ड विथ वूल व्हेन हेल्ड इन हैंड डज नॉट डेवलप एनी चार्ज, व्हाई। मीन्स कि मेटल को जब हम वूल से रब करते हैं और हाथ से अगर पकड़े हुए हैं तो उस पर चार्ज कोई डेवलप नहीं होता है मेटल पर। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है वह कंडक्टर है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है तो वो चार्ज सप्लाई कहाँ से होगा, जो ह्यूमन बॉडी है और कहाँ, अर्थ से सटा हुआ है, मीन्स कनेक्टेड टू अर्थ है, तो वह रॉड से कंडक्टर इट मीन्स ह्यूमन बॉडी द्वारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा कि वी नो दैट human body is a good conductor of electricity, good conductor of electricity। So charge develop on the metal body
is transferred to the earth through the human body. Therefore, it does not develop any charge. ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया कि जब ह्यूमन बॉडी हम जानते हैं कि क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जब ऊल से रब किया जाएगा किसको, मेटल को, तो उसमें जो चार्ज होगा वो कंडक्टर होते हुए, ह्यूमन बॉडी होते हुए अर्थ में चला जाएगा, जिससे कि उस मेटल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं बनाएगा, वह नहीं बनेगा। चलिए, तो इसी में अब नेक्स्ट पॉइंट आगे, इस क्वेश्चन के बाद एक दो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसमें पॉइंट है कि if we connect a positively charged body to the earth, through a conductor, then the electrons flow from the earth into the body till all the positive charge are neutralized. ओके, एक पॉइंट है कि इफ वी कनेक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू द अर्थ, अर्थ से किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, किससे कनेक्ट, किससे करना है, कंडक्टर से, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने होके पास करने देता है। देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द अर्थ इनटू द बॉडी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से बॉडी में फ्लो करेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसी में ले लीजिए कि when a negatively charged body is connected to the earth, then the excess इलेक्ट्रॉन्स का ही सीधा, excess electrons means negative charge, excess electrons flow from the body into the earth. ठीक है, देखिए यहां पर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज को पहले कनेक्ट किए तो अर्थ से बॉडी में गया, कब तक, जब तक कि पॉजिटिव चार्ज सब न्यूट्रलाइज ना हो जाए। ठीक उसी तरह अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट करेंगे अर्थ से, तो क्या होगा, बॉडी से जो निगेटिव चार्ज है वह अर्थ को जाएगा, मीन्स अर्थ में जाएगा। ठीक है, इसी को हम एक फिगर से समझ सकते हैं कि अगर हम ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं अर्थ से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या बताया कि अर्थ से किधर आएगा, बॉडी की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा, और जो
करंट होगा उसका मूवमेंट ऐसे होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, मतलब ऐसे। फिर अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ले लें तो ऐसे कनेक्टेड होगा क्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, मतलब बॉडी से अर्थ की तरफ, और जो करंट होगा वह ऊपर की तरफ। ये करंट, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैसे होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे होता है।